हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा प्यारा सा जो सन होता है, इसके चारों तरफ जो हमारी सुंदर सी पृथ्वी घूमती है, ये अर्थ अगर इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमे तो इसका मोशन कैसा होता अगर बिल्कुल एग्जैक्टली घूमती। और जो रियली में ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमती है तो इसके घूमने पर इसकी जो स्पीड होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, क्यों कभी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है या क्यों कभी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। इन सब प्रश्नों के जवाब हम लोग इस प्यारे से वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सन है, ये सूर्य है हमारा। और अगर मैं अर्थ की ऑर्बिट को सर्कुलर मानता हूँ तो अर्थ हमारे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। मान लीजिए मैंने इसका रोटेशन का जो तरीका है वो ये वाला माना कि ये यूं जा रही है, ऐसे घूम रही है। ओके, ये जो है इसके मोशन का सेंस है। जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो अर्थ और सन के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लगता है और वो फोर्स है ग्रेविटेशन का फोर्स। F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल एम मास ऑफ द सन है एंड जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ द अर्थ है और आर इनके बीच की डिस्टेंस है। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो आर चेंज नहीं होगी और फोर्स भी चेंज नहीं होगा। किसी भी पोजीशन पे अर्थ की जो स्पीड है और जो फोर्स है इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। देखो, यहाँ पे फोर्स इधर होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा। वेलोसिटी और फोर्स में एंगल 90 डिग्री होगा, वेलोसिटी और फोर्स में एंगल 90 डिग्री होगा एंड यहाँ पे भी वेलोसिटी और फोर्स में एंगल 90 डिग्री होगा। जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो हम लोगों को पता है कि जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। एज जिधर वेलोसिटी होगी उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 90 डिग्री है एंड कॉस 90 जीरो होने के कारण वर्क जीरो हो जाता है। जब वर्क जीरो हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ है अर्थ की वही यहाँ पर रहेगी, वही यहाँ पर रहेगी एंड वही यहाँ पर रहेगी। और क्योंकि डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगी, हर पॉइंट पे सेम रहेगी। तो ऑब्वियसली जब इन दोनों की वैल्यूज सेम है तो इन दोनों का जो सम है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एंड टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। तो जब कोई सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती है। ओके, ये सर्कुलर ऑर्बिट की बात क्लियर हो गई। यहाँ पे एक खास बात जो थी वो हमेशा यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो रहा था, लेकिन केपलर ने बताया था कि वास्तव में सन के चारों तरफ अर्थ जो घूमती है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमती है। और जब इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है तो इसे मान लीजिए कि अर्थ यहाँ है, इसके घूमने का जो सेंस है वो मैंने ऐसे ले लिया, अर्थ यूँ घूम रही है। ओके, ऐसे इसका रोटेशन हो रहा है। जब अर्थ यहाँ है तो ऑब्वियसली इसका जो फोर्स होगा सन की तरफ वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ होगी तो फोर्स इस तरफ होगा, यहाँ पर होगी तो फोर्स इस तरफ होगा, यहाँ होगी तो फोर्स इधर, यहाँ होगी तो फोर्स की डायरेक्शन ये। इस तरह से जो फोर्स की जो डायरेक्शन है हमको हर पॉइंट पे अलग अलग मिल रही है। ये सारी डायरेक्शंस फोर्स की हैं, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे तो जो उसकी वेलोसिटी है और जो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर है। बट ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोर्स इधर है एंड वेलोसिटी इस तरफ है, एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई एंगल थीटा है। तो ऑब्वियसली फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, है ना। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज पैरेलल कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मतलब फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है और हम लोग जानते हैं कि जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन जब सेम होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आता है एंड स्पीड इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी अर्थ की वो इंक्रीज हो जाएगी और अगर इस इंक्रीज होती हुई स्पीड को मैं लिखूंगा तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में के ई लिखता हूँ तो ऑब्वियसली जब ये इस तरफ जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होगी। एंड क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेटेड हो रहा है सिस्टम। लेकिन अब जैसे ही इसके तरफ दूर आने लग गया और मान लीजिए मैंने एक पोजीशन ली ये वाली,
यहाँ पे फोर्स इस तरफ है, मोशन इस डायरेक्शन में है, एंड इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, है ना। एक कंपोनेंट तो आपका इस तरफ हो गया और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। देखो मोशन इस तरफ एंड फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ। ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी इस तरफ एंड फोर्स इसके अपोजिट। ऑब्वियसली यहाँ पे ये फोर्स रिटार्डेशन का काम करेगा। जो यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा था ना पहले, वो अब रिटार्डेशन का काम करेगा, मतलब स्पीड को घटाएगा। तो जब मैं इस तरफ जा रहा होता हूँ तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। लेकिन फिर आफ्टर दिस पॉइंट अगेन वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है। तो जब मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मेरी इंक्रीज हो रही है, देन फिर मेरी काइनेटिक एनर्जी वापस डिक्रीज हो रही है बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है। क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है, यहाँ पे बढ़ रहा था क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो ये जो मेरा रिलेशन रहता है इसका काइनेटिक एनर्जी का, इस तरह से मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई और मेरे को रीज़न मिला कि वाई अर्थ का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सन के पास जाने से इंक्रीज हो जाता है। तो आई थिंक हमारे इस डिस्कशन से आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा और थोड़ा जानने को मिला होगा कि क्यों ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जबकि सेम रहती है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया, और इसी तरह से प्यारी प्यारी फिजिक्स हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने जो भी सपना आपकी ज़िंदगी के लिए देखा है वो पूरा हो। गॉड ब्लेस यू।